के बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री दिसंबर वाल्मीकि जी सामाजिक न्याय अधिकारिता प्रिंटिंग में कई सारे महकमे के पास थे। इस चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी इन्होंने निभाई है। हरियाणा प्रदेश की कम से कम 55 सीटों पे इनको कार्यभार दिया गया। इन्होंने केवल एक ही था कि केवल अपने वर्ग को तैयार करना है, देशी समाज का, इसमें वाल्मीकि है, धारणा का है, सासी है, घटी है। 55 सीटों पर जाके इन्होंने काम किया, पूरा काम ये करके आए। आज हमने इनको यहाँ आमंत्रित किया, आप लोग भी आए हैं, इनका धन्यवाद भी है। समाज बड़ा खुश है, इनके प्रयास से बीजेपी सत्ता में आई है। दिसंबर वाल्मीकि। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करनाल पहुँचे हैं, बैठक को संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ अहम जो है अब रहने वाला है? देखिए, आज का हमारे लिए एक प्रकार से विशेष दिन है। आज हम बड़े उत्साहित भी हैं, सभी के मनों में एक खुशी की लहर भी है। जब से चुनाव परिणाम आए हैं 8 तारीख के बाद, तब से लेकर के पूरे प्रदेश भर में डीएससी समाज के लोगों में लगभग 35 लाख वोट डीएससी समाज का जो हरियाणा प्रदेश में है, उसके मन में एक खुशी की लहर है। तब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि डीएससी समाज ने पूरा जोर लगा करके, पूरा अपना बल लगा करके, पूरी ताकत के साथ इस प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, दूसरी बार नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री और तीसरी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाने का जो मन बनाया, वो 22 सितंबर जींद के अंदर हमने शुरुआत की। हमारे साथ धर्मवीर डावला जी उस समय एक डीएससी रथ लेकर के पूरे प्रदेश भर में घूमे और उस रथ के ही ऊपर बैठ कर के सभी लोग डीएससी समाज के जितने योद्धा थे यहाँ बैठे। धर्मवीर डावला जी बैठे हैं, जोगेंद्र जी हैं, रघुमत जी हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं। तो सभी ने अपना एक अच्छा योगदान दे करके, अपनी अच्छी ताकत लगा करके इस प्रदेश में ये ठान लिया था 22 सितंबर को कि हम हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और वो होकर के रहा। लास्ट में हमने अंत में जिस दिन चुनाव प्रचार ख़त्म था, उस दिन हमने लाडवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में लाडवा में आलीशान होटल में वहाँ एक इंडोर मीटिंग करके एक अच्छी संख्या के साथ मैंने वहाँ डीएससी समाज से अपील करके, पूरा आह्वान करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े। और तीसरी बार प्रदेश में फिर से सुशासन देने वाली सरकार भाजपा सरकार और हमारे नायब सैनी जी दूसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसा आह्वान हमने किया और प्रदेश में उसके परिणाम एक अच्छे आए। तो क्या कहना चाहोगे? अपने वोटरों को क्या कहा जाके भी भारतीय बढ़ती नीति कैसे जाके अपने वोट? देखिए, आज पूरे प्रदेश में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो स्वयं पूरे प्रदेश से 90 की 90 विधानसभाओं से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। पूरा दिन फ़ोन में निकल जाता है, रात तक फ़ोन आते रहते हैं। जब सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, खुश हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं कहना यही चाहूँगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट जो वोट है वो 22.5% टोटल है। तो टोटल 22.5% में जो 8.5% हमारे शेड्यूल कास्ट के दूसरे भाई हैं, चमार, रविदासी, रैगर इत्यादि हैं हमारी जातियाँ, उसमें उनका 8.5% वोट है। बाकी 14% वोट जो है वो डीएससी समाज का है। लगभग 42 जातियाँ यहाँ बैठे भी हैं लोग, वहाँ हमारे पास इसी बैठक बैठे हैं जिन्होंने पूरा जोर लगा करके भाजपा को वोट दिया है। और ये पहले डीएससी का वोट एक तरफा किसी को पड़ा है तो 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। और 8 तारीख को जिसका परिणाम आप लोगों के सामने आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जिट पोल मैंने भी सुबह देखी 8 तारीख को, तो वहां 72 तक रुझानों में कांग्रेस पहुंच गई। और मीडिया के लोग, आज तक चैनल, इंडिया टीवी, जहां भी मैंने देखा, सभी तो एग्जिट पोल ये बता रहे थे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दिसंबर वाल्मीकि ये सोच रहा था ये परिणाम गलत हो सकते हैं, शाम तक हम रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि हम लगभग 55 सीटों पर हमारा जाना हुआ, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डीएससी समाज के लोगों को एक एग्रेसिव करके, एक जागरूक करके मैंने कहा एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दो।
भाजपा एक ऐसी पार्टी है देसी समाज का भला कर सकती है और वो करेगी। मैंने आश्वासन भी दिया, मैंने जींद में अपनी गारंटी भी दी है, मैं गारंटी लेता हूँ देसी समाज के सामने, और वो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, जिससे आज परिणाम एक अच्छा है। बहुमत से हमारी सरकार आई है और फिर से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा फिर से काम उसी तरह बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलेंगी। वो लोग तो जो है पर्ची खर्ची पर नौकरी देने की बात करते थे, उनके विधायक सरेआम बोलते थे 50 वोट कोई देगा तो उसको नौकरी देंगे, लेकिन जनता ने ठान लिया था ये लोग तो फिर वही कुशासन ला करके खड़ा करेंगे इस प्रदेश में। इसलिए दोबारा से तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे जिसमें देसी समाज का अहम योगदान है। और मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से उस देसी समाज का हाथ जोड़ करके और नतमस्तक झुका करके मैं उनका आदर स्वीकार करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको नमस्ते करता हूं।